अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ताहिर जट, आप देख रहे हैं बंजारे चैनल। ये देखे टाइम क्या हो गया, 11:43 हो गए। तो हम जा रहे हैं, आज लइये की तैयारी कर रहे हैं और हमारा आज का सफ़र शुरू होने वाला है लइये का। हम जा रहे हैं लइये जाके आपको बहुत सारे लोगों से वहाँ के इलाके की सैर करवाएंगे और बताएंगे कैसा लगता है। हाँ जी, वहाँ वेला मुंडा भी है, हमारा फ्रेंड है मोहम्मद शहजाद वेला मुंडा, उससे भी आपकी मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें हम इनको बाय बाय कह रहे हैं। ये हमारे परिंदे, हमारे जो नेबर्स हैं वो इनका ख्याल रखेंगे तब तक, हमारे आने तक। तो ये हम तैयारी वगैरह कर लिया। ये देखें हम, हमारा बैग वगैरह पैक हो गया, हम जा रहे हैं। क्या करता ओह वाह, वो आपके ये भी जान है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। देखो पहले एक चीज दिखनी है, इसको उल्टा करो मेरी तरफ को। ये कोई उल्टा हो तो क्या देना। हाँ जी, ये इसने उड़ना भी स्टार्ट कर लिया, सुफियान का है ये। सुफियान के व्लॉग अभी बाद में स्टार्ट होंगे, उधर जाके ये जानवरों के व्लॉग बनाएगा तो आपको फिर से होता यस। तो ये हमारा बैग है, हम इसको बैग को उठा लें। ये सुफियान की बाकी चीज़ें पड़ी हैं, ये सारी गट्ठी हम लेके जा रहे हैं और बाहर निकलते हैं गेट बंद करके। तो ये हमने लगा दिए अपने घर को ताला और चाबी हम हमसायों को दे जाएंगे और हम जा रहे हैं लइये। ले जी, हम आ गए अपने स्टॉप पे जहाँ पे बस आएगी। वो देखे पीछे एक और बस जा रही है, एक बस आएगी और बस में बैठ के जाएंगे। तो जी हम फाइनली बस के अंदर बैठ गए हैं और हम इंशाल्लाह 4 बजे चौक मुंडा पे होंगे। पहले इतनी होती थी, अब उसको देखो क्या बन गई है। जाओ पकड़ लो। नहीं आपको तो पहचानती नहीं। आप पकड़ो, मैं पकड़ो, आप पकड़ो। आपको तो पहचानती नहीं। पकड़ ली, ये लगा गई, ये है हमारी गुड नीनी। हेलो कर दो। हेलो, कितनी प्यारी है, बड़ी हो गई है ना पहले। 2 मिनट, ये पकड़ो। तो दोस्तों सुबह हम तकरीबन 4:30 बजे के करीब चौक मुंडा, जिसे चौक सरवर शहीद भी कहा जाता है, वहाँ हम उतरे। हमें आगे से मेरे 2 कज़न गए हुए थे 2 मोटरसाइकिलों पे, क्योंकि हम पूरी फैमिली थी। तो वो 2 लैदा मोटरसाइकिल पे गए और हमें वहाँ से रिसीव करे। हमारे पास सामान भी था काफ़ी सारा, तो फिर हमें ना वहाँ से रिसीव करके तकरीबन 12 किलोमीटर दूर ये गाँव है। ये गाँव और हम आप पीछे देख रहे हैं, ये है 556 TDA गाँव। और यहाँ तकरीबन रात 4:15 जब निकलें तो आधे घंटे में हम, रास्ता ऐसा है कि ज़्यादातर जो है ना वो रेतला इलाका है ये, तो रेत से गुज़र के आना पड़ता है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मज़े की बात ये थी कि चांदनी रात थी और चारों तरफ रेत के ऊपर चांदनी फैली हुई थी। और जब सफ़र कर रहे थे चौक मुंडा की तरफ आ रहे थे गढ़ मोड़ से, तो वहाँ भी इसी तरह का ही सीन था। जब चौक मुंडा से गढ़ मोड़ से जब निकलते हैं चौक आज़म की तरफ, तो रास्ते में चारों तरफ रेत के टीले ही टीले हैं। तो उन टीलों पे जब रात को उन टीलों पे जब चाँद की रोशनी पड़ती है तो एक बड़ा सहर अंगेज़ सा नज़ारा होता है। तो बहुत हम इंजॉय भी करते हैं। रात का टाइम था, बड़ा मज़ा आया। तो मेरे ख़्याल में जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक़ है, एडवेंचर वगैरह का शौक़ है, तो इन रास्तों पे इन सफ़र करना चाहिए। ये देखें, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा रेतला इलाका, ये तकरीबन ये एरिया जितना भी ये लइये का एरिया है, मुजफ्फरगढ़ से लइया और आगे बक्कर तक का एरिया, ये सारा रेतला इलाका है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इधर फसलें वगैरह नहीं हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फसलें भी हैं। लोग इधर खेती बाड़ी करते हैं, ज़्यादातर खेती बाड़ी है इधर इनका पेशा लोगों का। गाँव में लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंस वगैरह, उनका दूध होते हैं और बाकी जो चीज़ें साथ साथ हैं वो चलती रहती हैं।
ये देखिए काफ़ी सारे जानवर मेरे ये मामू लोगों के जानवर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी हवेली जानवरों से भरी पड़ी है। तो इस एरिया में ज़्यादातर कपास और लोग कपास ज़्यादा होती है, और लोग जो माल्टा कीनू वगैरह ना उसके बागात बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में। तो क्योंकि पानी जो है इनको नॉर्मल मिल जाता है सही। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको कि अभी कीनू के ये बाग में आया हुआ हूँ मैं। ये मेरे मामू जान का बाग है। तो ये अभी कीनू लगे हुए हैं, ये देखें। अभी तकरीबन इनको 3 से 4 माह लग जाएंगे, उसके बाद फिर ये पकेंगे, फिर ये इनको बेचने के काबिल हो जाएंगे। ये फिर इनको सेल करते हैं, सेल करके फिर वो काफ़ी सारा जो भी प्रॉफिट होता है घर बार का ख़र्चा वगैरह वो इन्हीं से। बाकी ये फसलें वगैरह वो बैक साइड पे देख सकते हैं, वो कपास है। कपास भी मैं पौधे दिखाता हूँ आपको। तो इस एरिए में इतने ज़्यादा रोज़गार के मौके नहीं है कि लोग ज़्यादा कमाई कर सकें। तो इसके लिए उनको दूसरे शहरों की तरफ चक्कर लगाना पड़ता है, जैसे फैसलाबाद, लाहौर और कराची वगैरह, वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप पुरसकून होना चाहते हैं तो ये इलाका बड़ा ही ज़बरदस्त है। बहुत ही आपको पुरसकून नज़ारे नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खेत खलियान है, और कोई इतने ये गांव तकरीबन ये 21वीं सदी वाले गांव नहीं है। ये लिया चौक मुंडा वाले ये आपको ले जाएंगे तकरीबन, आप समझेंगे आप 20वीं सदी में रह रहे हैं। इस तरह के ये गांव हैं। यहाँ ना कोई ट्रैफिक वगैरह है, ना कोई इतने मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। तो बहुत ही पुरसकून है। लोग भी बड़े मिलने वाले हैं, लोगों का एक रिगार्ड बहुत करते हैं इधर। तो अगर आप इधर आएँ, कभी चक्कर लगे आपका, तो इन इलाकों में घूमें, सैर करें, आपको मज़ा आएगा। रहें तो कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में कभी ना कभी, जब भी बंदा ज़्यादा परेशान हो तो अपनी परेशानियों को थोड़ा सा कम करने के लिए किसी पुरसकून इलाके की तरफ हिजरत कर जाए थोड़े दिनों के लिए। हम वो ज़िंदगी छोड़ तो नहीं सकते, वो ज़िंदगी हमें रोज़ी देती है। हम वहाँ अपनी जॉब करते हैं, घर वालों का पेट पालते हैं, खुद अपने कारोबार होते हैं। लेकिन यह है कि आपको वो ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए पुरसकून रखने के लिए आपको इन इलाकों का दौरा करना चाहिए, जहाँ रहना चाहिए। किसी भी गांव में है, पाकिस्तान के सभी गांव जो हैं टिपिकली वो बड़े प्यारे होते हैं। उनकी जो लाइफ होती है वो बड़ी पुरसकून होती है। लेकिन बड़े मसाइल भी होते हैं। बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि वो हमें, जो हम शहर में रहने वालों को, या जो शहर के साथ मज़ाफ़ाती इलाकों में रहने वाले लोगों के मसाइल जो है ना, उनसे बढ़ के ये मसाइल होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा, यहाँ कितने दुख किस तरह के हैं और ज़िंदगी का म्यार क्या है म्यार ज़िंदगी लोगों का। दोस्तों ये कपास का खेत है, लेकिन ये कपास के अभी इतने ज़्यादा न कादावर नहीं हुए पौधे। जब हम छोटे छोटे होते थे तो ये पता नहीं कपास को मसला है या कोई इस ज़मीन को मसला हो गया, या इस इलाके का जो है ये कपास जो है ये पता नहीं किसी और नस्ल की है। तो ये हमारे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4-5 फुट लंबे जो होते हैं ना इनके पौधे होते थे। लेकिन ये अब थोड़े से 1.5-2 फुट पे रह गए। ये देखें, ये कपास है, ये कपास अभी तैयार है। लोग अभी थोड़े दिन में, आज या 1-2 दिन बाद इनको ना यहाँ से वो चुनते हैं कपास को, कि फुटियाँ निकालेंगे और इनको इकट्ठा करके मंडी में ले जाएंगे और वहाँ जाके सेल करेंगे। दुकान वाला फिर आगे मंडी में ले जाता है। तो यहाँ जानवरों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें आप बड़े गौर से सुन सकते हैं। मेरे पीछे दूर तक देखें, कोई आपको बंदा नज़र नहीं आएगा, सारे अभी अपने जानवरों को चारा डालने में मसरूफ़ हैं। ये वेला मुंडा का गांव भी है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ा सा दूसरी तरफ है हमारे ननियाल है मेरा। मैं बचपन से आ रहा हूँ, उसको भी देख रहा था। मेरे सामने उसने इम्प्रूवमेंट की, बहुत मेहनत की उसने, तो वो एक मकाम तक पहुँचे हैं। तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं एक भैंस बैठी हुई है। ये सारा मेरे मामू का ये खेत जानवर है, और ये एक जानवर बैठा हुआ है, ये देखें, ये खोता है।
इस पे हम जो है ना चारा लाद के लाते हैं। जो खोता साहब इधर मुँह करना, दिखाना ज़रा मुँह। ये थोड़ा सा शर्माता है। इसकी रेडी जो है वो इधर, कहाँ गई रेडी? वो रेडी खड़ी हुई है, उस पर हम इसको बांधेंगे, साथ लेके जाएंगे, चारा लेके आते हैं। तो आज इसको मैं जोतूँगा उसमें और इसके ऊपर सवारी करूँगा। तो ये देख सकते हैं, ये माशाल्लाह काफ़ी हट्टा कट्टा सा हमारा गधा है। चलो इसके साथ ही एंड करते हैं। ओके, अल्लाह। ए धरती मेरा सोना यारो, मैं ये दास न्यारा। ए धरती मेरा सोना यारो। पाबाले की यार और से ठीक है। ए धरती मेरा सोना यारो, मैं ये दास न्यारा। ए धरती। दोस्तों, आपको नारायण का गान घूमना चाहिए, मरी जाना चाहिए, एंजॉयमेंट भी करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी को। लेकिन अगर आपको उलझनों से, आपकी परेशानियों से अगर छुटकारा चाहते हैं तो ये देखें कितना यहाँ इतना खूबसूरत और पुरसकून माहौल है। ये आपको चारों तरफ कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा होगा। आप खुद आएँ, दोस्तों के साथ आएँ। मैं भी अपने कज़न के साथ आया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि ये कितना पुरसकून है इलाका। यहाँ आके वो चीज़ें जब आज से 30 साल पहले की चीज़ें हैं ना, वो आपके अंदर उजागर हो जाती हैं, आपको याद आना शुरू हो जाता है। यार ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। हम सिर्फ उसको ज़िंदगी की दौड़ में महसूस करते हैं। ये चाहते हैं कि वो ज़िंदगी हमें वही इंजॉयमेंट और वही सुकून हमें उन इलाकों में भी मिले जहाँ अफरा तफरी का आलम है। आप जाएं, नारायण का गान जाएं, घूमें फिरें, लोगों का भी हक है और ये ज़रूरत भी है एक आजकल के दौर की। लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे हर ज़िंदगी इतनी कमर्शलाइज हो गई है कि आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते सही तरह। आप होटल में स्टे करते हैं, आपको ये परेशानी रहती है यार इसका इतना किराया है। खाना खाते हुए आप सोचते हैं फ़लाँ होटल से खाएं तो सस्ता पड़ेगा, फ़लाँ से खाएं तो वो इंजॉय तो कर सकते हैं हम, लेकिन उस हिसाब से नहीं करते। हमें साथ साथ वो परेशानियां भी रहती हैं कि हमें सरवाइव कैसे करना है। हमने पीछे जो घर चलाना है वो उसके लिए भी कुछ इस हिसाब से मैनेज करना है कि हमारा ये ख़र्चा भी डिस्टर्ब ना हो, हमारा घर भी डिस्टर्ब ना हो, तो हम खर्चा चला सकें। तो मेरा आपसे एक ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक चीज़ कि आप एक दफ़ा इलाकों में आएँ, घूमें फिरें, आपको पता चले कि ज़िंदगी ये भी पहलू है, एक ये नया एंगल है ज़िंदगी का जीने का। आप देखेंगे जहाँ आप देखेंगे हर तरफ ना यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो पानी की कमी की वजह से लोगों ने ये ट्यूबवेल वगैरह लगवाए हुए हैं। ये मेरे आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये फ़िलहाल बंद है और जो आवाज़ आ रही है वो थोड़ा सा दूर है। तो वो जो जहाँ से आवाज़ आ रही है वो थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ ट्यूबवेल की बहुत भरमार है, तकरीबन हर 3-4 एकड़ के अंदर एक ट्यूबवेल आपको मिल जाएगा। तो मसला ये है कि इधर पानी की बड़ी कमी है, पानी नहरी पानी ना होने के बराबर है। पानी आता है 15 दिन नहर चलती है, 15 दिन बंद रहती है। और ये रेतला इलाका है, जैसे ही पानी अगर लगा भी दें तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपको पानी वैसे नज़र नहीं आएगा। इतना ये ज़मीन रेतला इलाका है, ज़मीन अब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। तो बहुत ज़्यादा ये लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल है कि यहाँ उनको ये चीज़ें जो है ना वो मैनेज करनी पड़ती हैं। इन सर्वाइव करने के लिए ये ट्यूबवेल वगैरह चलवाने पड़ते हैं, तो इनका भी एक अलहदा से ख़र्चा आता है। मैं अपनी सोच के मुताबिक जो बता सकता हूँ वो ये है कि अगर आप इन इलाकों में पानी की फरावानी हो जाए तो ये इलाका इतना ज़रखेज़ है। नीचे का पानी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, पीने के लिहाज से, फसलों के लिहाज से। फैसलाबाद लाहौर का तो इतना नहीं है, वो पीने के काबिल भी नहीं है। पाकिस्तान का तकरीबन 70-80% तबका जो है पीने का पानी सही नहीं मिलता, लेकिन इस इलाके का पानी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो नीचे का पानी इसलिए फ़सलों के लिए ठीक भी रह जाता है और फसलें जो हैं वो सर्वाइव भी अच्छी वाली फलती फूलती भी हैं। हर ज़िंदगी में हर इंसान के कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, मेरी ज़िंदगी में भी हैं। लेकिन ये है कि यहाँ आके उन चीज़ों से थोड़ी देर के लिए जो है ना अपने जहन से निकाल देता है कि यार वो चीज़ें तो चलती रहती हैं साथ साथ ज़िंदगी में, लेकिन ये जो लम्हे हैं ये महसूस करने वाले हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए। आप भी कभी आएँ, किसी गांव में निकल जाएं, किसी ऐसे गांव में जहां आपको नेटवर्क तक मुयसर ना हो। तो यहाँ भी नेटवर्क की सूरत हाल ये है कि यहाँ सिग्नल वगैरह बिल्कुल नहीं आते। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा चेक करवाना था।
तो एंजॉय करें, खुश रहें, अपना और उन लोगों का ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं आया मेरा दिल बर माही, एवं बोलना झूठिया कामा, तू झूठा तेरे बोल भी झूठे।